दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस साल के एशिया कप के सबसे रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को आखिरी गेंद पर दी शिकस्त और भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के इस महामुकाबले ने क्रिकेट के तमाम फैंस की सांसें रोक डाली। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की टीम एक नए गेम प्लान के साथ मैदान पर उतरती है, जहां पर इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को शुरुआत दी और वहीं पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर डालने आए शाहीन अफरीदी ने जबरदस्त शुरुआत की, जहां पर शुरुआती 2 गेंदों पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को चकमा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा का विस्फोटक शॉट शाहीन अफरीदी को सोचने पर मजबूर कर देता है और भारतीय टीम की इस मुकाबले में बाउंड्री के साथ एक विस्फोटक शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए हैरिस रॉफ ने भारतीय टीम को पहला झटका दिया और अब ऐसे में भारत 27 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा चुका था और इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव की क्रीज पर एंट्री होती है और यहां से भारतीय टीम ने बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और कुछ पलों के लिए पाकिस्तान का गेंदबाजी लाइनअप बैकफुट पर नजर आने लगा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के स्पिनर्स ने पाकिस्तान की इस मुकाबले में काफ़ी ज़बरदस्त वापसी कराई और इन दोनों की शानदार गेंदबाजी की वजह से भारतीय टीम 20 ओवर्स में महज 161 रन ही बना पाती है और वैसे में पाकिस्तान के सामने ये मुकाबला जीतने के लिए 162 रनों की ज़रूरत थी और इस टारगेट का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती है, जहां पर इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को शुरुआत देने उतरे सहीब-ज़दा फरहान और सैम अयूब ने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, जहां पर ख़ासतौर पर सैम अयूब ने काफ़ी विस्फोटक शॉट्स पावर प्ले के दौरान लगाए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की टीम को पहला झटका सहीब-ज़दा फरहान के तौर पर लगता है, जो कि महज 18 के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन दूसरे एंड पर सैम अयूब डटकर क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वैसे में फ़खर जमान की दूसरे एंड पर एंट्री होती है और फ़खर जमान ने काफ़ी अच्छी तरीके से कुछ देर तक सैम अयूब का साथ निभाया, जहां पर अगले कुछ ओवर्स में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की टीम को इस चेज के दौरान दूसरा बड़ा झटका फ़खर जमान के तौर पर लगता है, जो कि एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ अपना विकेट गंवा बैठते हैं और वैसे में पाकिस्तान 62 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवा चुका था और इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम कुछ हद तक स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी और इस बीच हसन नवाज की क्रीज पर एंट्री होती है और हसन नवाज भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाते और हसन नवाज महज 10 के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पर अब इस मुकाबले में 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और पाकिस्तान का स्कोर 75 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर था। लेकिन दूसरे एंड पर अभी सैम अयूब काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और अब यहाँ पर कप्तान आगा सलमान की क्रीज पर एंट्री होती है और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर कुछ ओवर्स तक बल्लेबाजी की और पाकिस्तान अब टारगेट के कुछ हद तक करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब भी ये टारगेट पाकिस्तान के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए 36 गेंदों पर 65 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन इस बीच दूसरे एंड पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे सैम अयूब इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन ये टारगेट अभी पाकिस्तान की पहुंच से दूर था, जहां पर अब पाकिस्तान को विस्फोटक बल्लेबाजी की दरकार थी और ऐसे में कप्तान आगा सलमान ने विस्फोटक बल्लेबाजी का जिम्मा संभाला और उन्होंने कुलदीप यादव के अगेंस्ट लगातार 2 बड़े स्ट्रोक्स लगाए और अब यहां पर रनों का फासला घट चुका था, जहां पर पाकिस्तान को जीत के लिए 24 गेंदों पर 42 रनों की ज़रूरत थी और वहीं सैम अयूब अभी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आगा सलमान का लगातार आक्रामक रवैया सैम अयूब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा था और वहीं दोनों ही बल्लेबाजों ने अब भी लगातार अपना वही इंटेंट इस मुकाबले में भी जारी रखा। लेकिन इस बीच आगा सलमान एक बड़ा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में जसप्रीत बुमराह का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान को इस मुकाबले में
चौथा बड़ा झटका लगता है और इसके बाद क्रीज पर मोहम्मद हैरिस की एंट्री होती है। और अब ऐसे में जिम्मेदारी सैम अयूब और मोहम्मद हैरिस के कंधों पर आ चुकी थी, जहां पर ये मुकाबला आखिरी ओवर पर पहुंच चुका था। और आखिरी ओवर में ये मुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान को 12 रनों की दरकार थी। और ऐसे में सैम अयूब ने उस आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट काफ़ी शानदार चौका लगाया। और अब ऐसे में पाकिस्तान इस टारगेट के और भी करीब पहुंच चुका था, जहां पर पाकिस्तान को जीत के लिए 5 गेंदों पर 8 रनों की ज़रूरत थी। और ऐसे में दूसरी गेंद लेकर आ रहे हार्दिक पांड्या यॉर्कर का अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सैम अयूब उस गेंद पर सिंगल निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अगली गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद हैरिस केवल सिंगल ही निकाल पाते हैं। और अब ये मुकाबला आखिरी पलों पर पहुंच चुका था, जहां पर अब 3 गेंदों पर पाकिस्तान को 6 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन अगली गेंद पर सैम अयूब कुछ खास शॉट नहीं लगा पाते हैं और ऐसे में अगली गेंद डॉट हो जाती है। और अब 2 गेंदों पर 6 रनों की ज़रूरत थी। और वहीं उस ओवर की 5वीं गेंद पर सैम अयूब ने सभी को हैरान करते हुए कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया। और अब ये रनों का फासला बिल्कुल ही कम हो चुका था, जहां पर अब ये मुकाबला आखिरी ओवर्स तक पहुंच चुका था। और अब इस आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए महज 2 रनों की दरकार थी। और ऐसे में काफ़ी प्लानिंग के बाद गेंदबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेंद सैम अयूब के स्लॉट में गिरती है। और सैम अयूब ने उस गेंद को स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मारा। और पाकिस्तान ने इसी के साथ भारत के अगेंस्ट एशिया कप का ये बेहद ही रोमांचक मुकाबला जीत लिया। और इस वार्म अप मुकाबले में भारत को शिकस्त देने के साथ ही सैम अयूब ने अपने आप को बेहद ही बेहतरीन ढंग से साबित किया।